मथुरा से विवेक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, इस पूरे मामले को लेकर विवाद तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। साधु संत क्या कह रहे थे वो भी हमने सुनवाया, लेकिन आपके आसपास अगर लोग हैं तो जरा आम जनता से भी जानिए कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल, आम जनता की राय जरूरी है। और जब इस पूरे द्वारकाधीश मंदिर, ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जब हम बढ़ रहे थे, हम आपको बताएं कि अभी 10 बजे का समय है और यहाँ पर भीड़ बढ़ चुकी है। और पहले ये दृश्य आपको दिखाते हैं और भव्य द्वारकाधीश के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं, भजन गाए जा रहे हैं। लेकिन जो अहम मुद्दा है, उस मुद्दे का जो पहला आंसर है, कह लीजिएगा उत्तर है, वो ये मिलता है कि अगर मन से मिले हैं तो आ जाइए, अगर तन से मिले हैं और सिर्फ आपको बिजनेस करना है तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में आराम कीजिए। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा बात करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। एक अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि महाकुंभ में मुसलमानों को दूर किया गया, यानी कि उन्हें बिजनेस नहीं लगाना। जब आप हमें नहीं मानते तो आप दूर रहें। अपील ये की जा रही है कि जब ब्रज की होली होगी, ब्रज की जब होली होगी, इससे भी जो मुसलमान हैं उन्हें इनमें एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। कितना सही है ये फैसला? अब इसमें मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती कि हम कौन होते हैं जज करने वाले। लेकिन क्या लगता है, या नहीं होना चाहिए? क्या लगता है ये होना चाहिए? मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि होना चाहिए, अगर उनकी तरफ से भावना पवित्र है तो। अगर भावनाओं में पवित्रता नहीं है, अच्छे भाव से नहीं आते, तो उनको खुद ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। एक अपील की जा रही है कि ब्रज में जो होली हो रही है उसमें मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। कितना सही है? इस तरह से महाकुंभ में भी ऐसा किया गया, दुकानें नहीं लगाने दी गई। इस बार ब्रज की होली में भी कुछ ऐसा होने वाला, ये अपील की जा रही है। कितना जायज? नहीं, देखिए, एंट्री का तो ऐसा नहीं, मुसलमानों को नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे धर्म को मानता है, जिस हमारे धर्म में जिसकी आस्था है, उसको दर्शन जरूर होने चाहिए। जो मन से मिले उसको आना चाहिए। मन से मिले उसको आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर कई और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। मुसलमानों को ब्रज की होली में एंट्री नहीं होनी चाहिए, कितना जायज है? नहीं, अगर उनके मन में अगर भावना अगर सही हो तो तब तो कोई मुश्किल नहीं मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है? नहीं होनी चाहिए एंट्री मुसलमानों को। कई और भी लोग हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ब्रज की होली में क्या मुसलमानों की एंट्री बंद करने को लेकर जो अपील है, क्या वो जायज है? ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये लोग क्या है कि धर्म से परिवर्तन कराते हैं। हम लोग क्या है शुद्ध होली खेलते हैं, वाटर शुद्ध लाते हैं, पालन कराते हैं, पर ये लोग क्या गंदा पानी लाते हैं, नाली का लाते हैं, सब जन होती है, व्यवहार नहीं चलता है इन लोगों का। ये जायज है बिल्कुल। योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और ये ब्रज की होली नहीं है, ये हो रहा है, क्योंकि ये देश है बड़ा निगोड़ा, सब जगह हो रही और ब्रज का हो रहा। तो ये हो रहा है ठाकुर जी का 1.5 महीने का यह हो रहा होता है। ये 7 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और ये 14 फरवरी की आपके हिसाब से एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने भी बहुत ऐसे ही किया है। और भी कई लोग हम जानना चाहते हैं। मुसलमानों की ब्रज में जो होली हो रही है उसमें एंट्री पर बैन लगाने की बात हो रही है कि नहीं आने, उन्हें नहीं प्रवेश मिलना चाहिए, उन्हें बिजनेस नहीं करने देना चाहिए। कितना जायज है ये? मतलब सही बात है, वो भी नहीं करने देते हैं, तो इसलिए हमें भी नहीं करना देना चाहिए। ये बात सही है बिल्कुल। तो अलग अलग विचार हैं, जरा और भी लोगों से जानते हैं। ब्रज की होली जो हो रही है, भव्य होली, 40 दिनों की होली, लेकिन मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की बात हो रही है। ये जो चर्चा चल रही है, जो अपील है, वो कितनी जायज है? ये देखो जी, एंट्री बैन तो है ही, मगर कोई मुसलमान आ नहीं रही, मगर ये ठीक है, ना आए तो अच्छा है। तो और भी कई लोग हैं और महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। ब्रज की होली में मुसलमानों की जो एंट्री है उस पर बैन की बात कही जा रही है। 1 मिनट, तो क्या कितना जायज है? मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए, हिंदुओं के पर नहीं होनी चाहिए मुसलमानों की। ये हिंदू का वो है तो हिंदू को ही एंट्री कर। क्यों, क्या कारण क्या है? क्योंकि ये हिंदू का है, कृष्ण भगवान की वो है जन्मभूमि, मतलब यहाँ पर उनका जन्म हुआ है, तो ये तो कृष्ण का ही हुआ ना, तो उनकी एंट्री होना चाहिए, या नहीं कि मुसलमानों के। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम। ठीक है, और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं जिनकी आप देख पा रहे हैं। और भी लोगों से ज़रा हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक खबर के तौर पर पूरे देश में चर्चा का जो विषय है उस पर हम जानकारी लेना चाहेंगे। एक सवाल है कि ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर
बैन की बात हो रही है कि उन्हें एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, जैसे महाकुंभ में हुआ, कितना जायज है? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। क्या जो मन से मिले आना चाहिए? नो कमेंट्स ऑन दिस। चलिए, कई लोग हैं जो कि इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि यह मसला जो है काफी बड़ा हो चुका है। हम आपसे जानना चाहेंगे कितना जायज है जो डिमांड की गई है, मांग रखी जा रही है? क्या आपने, चलिए ये बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम जरा और भी पब्लिक में से जानना चाहते हैं, और भी आम लोग हैं यहाँ पर, जरा जानना चाहते हैं आपसे। अंकल जी, ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की बात की जा रही है, अपील कितना जायज है? सही बात है, जो धर्म के जो लोग होते हैं उनको ही आना चाहिए। क्यों, कारण क्या? कारण क्या है, वो लोग आते ही नहीं है यहाँ पे। हम लोग उनकी मस्जिद में जाते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं आते। किसी भी तरह के व्यापार पर एंट्री की भी बात की जा रही है, लेकिन हम जरा लिए चलते हैं आपको, जो मंदिर के अधिकारी हैं, जो सबसे उच्च पद होता है, उनसे भी जरा हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक शर्मा जो कि अधिकारी हैं, सारा प्रबंधन इन्हीं के हाथों में है। बड़ी जोर से डिमांड हो रही है कि महाकुंभ में जिस तरीके से मुसलमानों जिहादी मानसिकता के मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। मथुरा की विश्व प्रसिद्ध होली इस बार पूरी तरह से सनातनी होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मथुरा के साधु संत और हिंदू संगठनों ने इस बार होली मनाने वाले और होली के मौके पर ब्रिज में आकर कारोबार करने वाले मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में मुस्लिम समाज की एंट्री बैन की जाए, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि हमारे होली के पवित्र त्योहार को ये अपवित्र न कर सकें। इसके लिए खुली चुनौती इन मुस्लिमों ने दी है बरेली से कि हम खून की होली मनाएंगे, तो हम इन धर्मियों का कथमपि प्रवेश नहीं चाहते हैं। तो ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, ये प्रसाद को जूठा करते हैं, मालाओं को जूठा करते हैं, इसलिए जैसे स्वान की पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं हो सकती है, कभी सुधरेंगे नहीं, इसलिए हम इनको ब्रिज में बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। पहले महाकुंभ और अब होली में मुस्लिमों को दूर रखा जा रहा है, तो इस पर घमासान छिड़ा है। साधु संतों की इस मांग से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भड़की हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि संतों की इस तरह की मांग नफरत को बढ़ावा देने वाली है। ब्रजमंडल का सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन को सचेत होना चाहिए और ऐसे लव जिहादी लोगों को रोकना चाहिए जो माथे पर तिलक लगा के, हाथों में कलावा बांध के, नाम बदल के हमारे वृंदावन और ब्रजमंडल का माहौल खराब करने जा रहे हैं। शीघ्र ही प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए। ये तो खुली हुई क्या नाम नफरत का ये इजहार करते हैं, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कभी ऐसी कोई बात नहीं होती। जब जरूरत पड़ती है मुसलमान ही काम आए। मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया था कि हम कुंभ में जाएंगे, मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया कि हम बरसाना में जाएंगे। कोई मुसलमान नहीं कह रहा इस बात को कि हम बरसाना के मेले में जाएंगे या हम कुंभ के मेले में जाएंगे। विवाद छिड़ा है ब्रज की फाग में मुस्लिमों को बैन करने पर, लेकिन साधु संतों के भी अपने अपने तर्क और दलीलें हैं। साधु संत और हिंदू संगठनों को आशंका है कि अगर होली में मुस्लिम समुदाय शामिल हुए तो समुदाय विशेष की कट्टरपंथी सोच रखने वाले कुछ लोग होली का माहौल बिगाड़ सकते हैं। साधु संतों को होली में थूक जिहाद जैसी घटनाओं की भी आशंका है, तो वहीं इस बात की भी आशंका है कि अगर मुस्लिमों ने दुकानें खोली तो वो रंग में खतरनाक केमिकल डाल सकते हैं। इसके अलावा यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर मुस्लिमों को होली में एंट्री दी गई तो वो ब्रज में आकर लव जिहाद फैलाएंगे। हम सभी ब्रजवासियों ने मिल करके यह निर्णय किया है कि ब्रज में किसी भी प्रकार से किसी भी मुसलमान का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और यह प्रशासन से निवेदन भी करता हूं और समस्त सनातनियों से आग्रह भी करता हूं, किसी भी प्रकार से मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इनका कोई वजूद नहीं, कोई ईमान नहीं है। ब्रज की होली में हर साल लाखों लोग आते हैं, कभी किसी का धर्म और जाति नहीं देखी गई, लेकिन अगर इस बार होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन रहती है तो ये पूरी तरह से